पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में आज दूसरा मैच खेला जाएगा पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। और आज चूंकि डबल हेडर्स हैं, यानी कि आज दो मैचेस खेले जाएंगे, तो इसलिए जो पहला मैच है पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का, वो पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे रावलपिंडी में शुरू होगा। और इस मैच के हवाले से देखें तो दोनों टीमों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है थोड़ा हिला हुआ है, अजीब और गरीब है। वो इस तरह है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स अपने आखिरी 5 मैचेस में सिर्फ एक कामयाबी हासिल कर सकी, जबकि इसके मुकाबले में अगर पेशावर ज़ल्मी को देखें तो लगातार 3 कामयाबियां हासिल करने के बाद गुज़िश्ता साल के प्ले ऑफ के आखिरी दोनों मैचेस हार गई थी। और उसके बाद अगर देखा जाए जो आखिरी 5 मैचेस खेले गए हैं दोनों टीमों के दरमियान, उनमें से पेशावर ज़ल्मी ने 3 जीते हैं, 2 हारे हैं। अलबत्ता आखिरी 3 में से 2 मैचेस में कोयटा ग्लैडिएटर्स को फतह मिली है। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ है कि जो ओपनिंग मैच होता है उसमें पेशावर ज़ल्मी का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर नहीं है। यानी कि हर सीज़न का जो पहला मैच होता है उसमें अगर देखें तो मजमूई तौर पर 6 बार पेशावर ज़ल्मी की टीम पहला मैच हारी है और सिर्फ 3 बार किसी टूर्नामेंट का, यानी कि किसी PSL एडिशन का पहला मैच जीती है। 2016 में पहली बार जब वो खेली थी पहला मैच जीता। उसके बाद 2017, 18, 19, 20, 21 तक हर सीज़न का जो पहला मैच है वो हारती आ रही है। 2022 और 2023 में वो पहला मैच जीती, लेकिन 2024 में भी उन्हें पहला मैच हारना पड़ा था। अब देखना ये है कि 2025 के सीज़न का वो किस तरह आगाज़ करती है। दूसरी जानिब कोयटा ग्लैडिएटर्स का टूर्नामेंट के पहले मैच के लिहाज से रिकॉर्ड बेहतर है, जो 5 बार जीती है। अलबत्ता 4 बार उसे भी पहले मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2016 में ओपनिंग मैच में फतह मिली, 2017 में भी। 2018 का जो ओपनिंग मैच था कोयटा ग्लैडिएटर्स का वो हारी। उसके बाद अगले 2 सीज़न में कामयाब रही, जबकि 2021, 22 और 23 में अपना पहला मैच हारी। अलबत्ता 2024 में वो अपना पहला मैच जीतने में कामयाब रही थी। अब देखना ये है कि 2025 में वो कैसी रहती है। अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का मुवाजना करें तो 2019 तक जो चैंपियन बनी थी जब कोयटा ग्लैडिएटर्स, तब तक उनका मुकम्मल तौर पर गलबा था। वाज़े तौर पर सबकत हासिल थी पेशावर ज़ल्मी के ऊपर और 14 में से 8 मैचेस जीते थे, जबकि 5 मैचेस में उन्हें शिकस्त हुई, 1 मैच बेनतीजा रहा। लेकिन PSL चैंपियन बनने के बाद हैरानकुन तौर पर कोयटा ग्लैडिएटर्स का पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा ही ख़राब हो गया और अगले 3 सीज़न में लगातार 7 मैचेस में उन्हें पेशावर ज़ल्मी के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। अलबत्ता 2023 का जो सीज़न था उसका आखिरी मैच जीता और उसके बाद 2024 का पहला मैच भी जीता, लेकिन आखिरी मैच में उन्हें पेशावर ज़ल्मी के हाथों एक बार फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा। यूँ अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो 2019 तक वाज़ेह तौर पर कोयटा ग्लैडिएटर्स आगे है, 8 मैचेस जीते, 5 हारे। 2020 से कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सिर्फ 2 कामयाबियाँ हासिल की हैं। इसके मुकाबले में पेशावर ज़ल्मी ने 8 मैचेस जीते। रावलपिंडी में दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस खेले गए, 2 में पेशावर ज़ल्मी और 1 में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने फतह हासिल की है, जबकि मजमूई तौर पर 13 मैचेस में पेशावर ज़ल्मी ने और 10 मैचेस में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने फतह हासिल की है। और आज के मैच के लिहाज से देखें तो पेशावर ज़ल्मी जो कि वाहिद टीम है PSL की तारीख की जो कि कभी भी प्ले ऑफ मरहले से पहले टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुई है, और तो उससे उम्मीद की जा सकती है कि इस बार भी वो अच्छा आगाज़ करेगी। लेकिन दूसरी जानिब अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो इस बार उनके पास कई जहारे मिजाज खिलाड़ी मौजूद हैं। फिन एलन है और हसन नवाज़, जिसने तेज़ 3 सेंचुरी बनाई थी दौरा न्यूजीलैंड में, उनके ऊपर ख़ास निगाहें होंगी। कि देखना ये होगा कि दौरा न्यूजीलैंड में खेली जाने वाली इनिंग्स, जिसे फ्लूक कहा जाता है, अगर वो PSL में भी वैसी परफॉर्मेंस 2 से 3 इनिंग्स में भी दिखाने में कामयाब हो गए तो कम से कम अपने ऊपर लगने वाली वो जो छाप है उसको मिटाने में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए हसन नवाज़ के ऊपर भी गहरी निगाहें होंगी। अगर बैटिंग लाइन की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी के पास 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके कैरियर का T20 कैरियर का जो स्ट्राइक रेट है वो 140 से ज़्यादा है, जिनमें मिचेल ओवन जो है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के जहर मिजाज उभरते हुए खिलाड़ी हैं, 182 का स्ट्राइक रेट रखते हैं, 2 सेंचुरियाँ स्कोर की हैं। मोहम्मद हारिस का स्ट्राइक रेट 144 से ज़्यादा है। सैम अयूब का स्ट्राइक रेट 143 से ज़्यादा है और मैक्स ब्रेंट जो है वो कम से कम 140 के लगभग स्ट्राइक रेट पहुंचने वाले हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो मासवाए कैप्टन बाबर आजम के सभी के T20 कैरियर का स्ट्राइक रेट 130 से ऊपर है। और उसके बाद बॉलिंग की बात करें तो यहाँ किसी हद तक कहा जा सकता है कि पेशावर ज़ल्मी को डिसएडवांटेज है।
अलबत्ता एहसानुल्लाह ने कल ज्वाइन किया है पेशावर ज़ल्मी को सप्लीमेंट्री पैक में, लेकिन उनकी मौजूदा फॉर्म भी ज़्यादा बेहतर नहीं है। लेकिन स्पिन के लिहाज से देखा जाए, पेस के लिहाज से मोहम्मद अली के ऊपर इन्हिसार करना पड़ेगा, किसी हद तक एहसानुल्लाह के ऊपर या लियोक वुड हैं। लेकिन स्पिन में सुफियान मुकीम पेशावर ज़ल्मी के पास हैं, आरिफ याकूब हैं, मेहरान मुमताज़ हैं, तो स्पिन के लिहाज से खासी तगड़ी टीम है। और अगर पेशावर ज़ल्मी की प्लेइंग 11 पर निगाह डालें तो सैम अयूब और मिचेल ओवन के ओपनिंग करने के चांसेस हैं। बाबर आजम तीसरे नंबर पर, मोहम्मद हारिस चौथे, टॉम किलर कैडमोर पाँचवें, हुसैन तलत छठे, अब्दुल समद सातवें, जॉर्ज लिंडे आठवें, मोहम्मद अली नवें, सुफियान मुकीम 10वें और अली रज़ा के एज एमर्जिंग प्लेयर 11वें नंबर पर खेलने के चांसेस हैं। दूसरी जानब कोयटा ग्लेडिएटर्स की बात करें तो उनके पहले 4 एडिशंस बड़े शानदार गए थे, लेकिन आखिरी 4 एडिशंस उनके लिए बहुत ख़राब गए। और जो गुज़िश्ता सीज़न था 2024 का, उसमें वो प्ले ऑफ मरहले में जाने में कामयाब ज़रूर रही थी, लेकिन उससे पिछले जो 4 एडिशंस थे, लगातार 4 एडिशंस में कोयटा ग्लेडिएटर्स को पहले ही राउंड में टूर्नामेंट्स में बाहर जाने पर मजबूर होना पड़ा। अगर कोयटा ग्लेडिएटर्स की बैटिंग लाइन की बात करें तो उनके पास फेन एलन जैसा खिलाड़ी मौजूद है। 170 का उनके करियर स्ट्राइक रेट है, 3 सेंचुरियाँ 26 50 हैं उनके नाम पे। रिली रसो 144 का स्ट्राइक रेट रखते हैं, 8 सेंचुरियाँ और 53 50 53 50 बना चुके हैं। तो मजमूई तौर पर देखा जाए तो बहुत बेहतरीन शेप में है बैटिंग लाइन कोयटा ग्लेडिएटर्स की इस बार, और बॉलिंग में भी उनके पास अच्छे ऑप्शंस हैं, स्पिन में भी, फास्ट में भी। तो कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम भी खासी तगड़ी दिखाई दे रही है। और अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो फेन एलन और हसन नवाज के खेलने के ओपनिंग करने के चांसेस हैं। जिसके बाद कौशल मेंडस विकेट कीपर बैटर, और सऊद शकील चौथे नंबर पर जो कैप्टन है, रिली रसो 5वें नंबर पर, शुएब मलिक छठे, फ़हीम अशरफ 7वें, मोहम्मद वसीम जूनियर 8वें, मोहम्मद आमिर 9वें, अबरार अहमद 10वें और अकील हुसैन 11वें नंबर पर बनते हैं। और यहाँ पर अहम चीज़ ये भी है कि कोयटा ग्लेडिएटर्स का जो पेस अटैक है वो इकनॉमिकल भी है, और स्पिन में अकील हुसैन जैसा बॉलर है जो कि इकनॉमिकल बॉलिंग कराता है। पेस में मोहम्मद आमिर है उनके पास, और अगर उनकी मिडल में बॉलिंग अच्छी चल गई, जैसा कि मोहम्मद आमिर ने परफॉर्म कर दिया, फ़हीम अशरफ ने परफॉर्मेंस देना शुरू कर दी, तो कोयटा ग्लेडिएटर्स की जो बॉलिंग लाइन है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी हो जाएगी। और इसके साथ साथ फेन एलन के ऊपर बहुत निगाहें होंगी कि वो कैसी बैटिंग करते हैं। हसन नवाज़ के ऊपर बैटिंग निगाहें होंगी, और रिली रसो जो कि गुज़िश्ता सीज़न में कैप्टनसी करते हुए दिखाई दी है, इस बार देखना ये होगा कि उनकी बैटिंग पोजीशन क्या बनती है और उनकी कारकर्दगी क्या रहती है। कोयटा ग्लेडिएटर्स जो कि 2019 के बाद कभी भी अपने फैंस को ज़्यादा खुश नहीं कर सकी है, देखना ये है कि 2024 में वो कैसी कारकर्दगी दिखाती है।